के चैप्टर वाला जो वृत्त है सबके अच्छा से याद है ना। ए में क्या अच्छा से खाली हम बता देंगे शुरू से अंत तक कितना देर में पूरा जितना चीज सब उस दिन से पढ़ा है एक एक सब क्वेश्चन क्षेत्रफल निकालना परिधि त्रिभुज आप पूरा चाहते हैं। एक अंग्रेजी में सर्कल कहा जाता है, सर और कल, सरल कल। हाँ, वृत्त का मतलब होता है ऐसा भी जैसा भी छोड़ो। तब देखो वृत्त के स्टार्टिंग में वृत्त क्या से कहते हैं उन सबके बता देते हैं, लेकिन छोड़ दो भी खाली समझ आई तो क्वेश्चन पर आ जाए वो सब बताया जाता है। वृत्त परिभाषा में समझ लेना। देखो एगो सर्वेश के पास तार है ये यहाँ, हाँ जो यहाँ से यहाँ तक की है पूरा सीधा तार होना आमदनी गोला पड़ गया ठीक। ऐसा का तार है जो यहाँ पे मान दे ठीक। एक यहाँ से यहाँ नापे ना तब टोटल पहुंचा 44 सेंटीमीटर के तार है। कितना मीटर के तार है? बहुत छोटा तार है क्योंकि मीटर में करते तो बहुत बड़का हो जाता है, छोटा सेंटीमीटर बहुत छोटा तार है। क्या मीटर के तार है? 44 सेंटीमीटर। इतना लंबा तार देखा है ना वैसी। अब एक सर्वेश के मन की गोल बना दी तारे के ना गोले से घुमा कर गोल बना देगा, अंगूठी बना देगा। देखो बना दिया ही तो वैसी एक घुमा करके ऐसे गोल बना दिया जाता है। देखो पूरा गोलो बन गया तो एकरे घुमा करके तारे के ना यहाँ जोड़ हो ना गया ठीक। तो ई बन गया तो ई गोल बन गया यानी वृत्त बन गया। तो इसी को क्या बोलेंगे? तो ये हो गया सर्कल यानी वृत्त। वृत्त का चीज कैसा होता है? पूरा गोल सन के जो सर्कल हो गया बन गया। ये है तार से। तो देखो ये तार यहाँ से यहाँ तक कितना था? 44 सेंटीमीटर। तो एकरा अगर यहाँ से यहाँ तक नापे ये तार से हम एगो गोल बनाए हैं कुछ तो यहाँ से यहाँ नापेंगे टोटल कितना होगा? 44। तो वृत्त वाला में पढ़ा है कि कोई ऐसा का चित्र देते थे आयत वाला में कि यहाँ 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 सबको जोड़ते तो सब जोड़ का परिमाप कहते थे ना। उसी तरह अगर यहाँ से यहाँ तक के सब जोड़ेंगे तो क्या होगा? यहो परिमापे होगा। लेकिन वृत्त में स्पेशल क्या नाम दे दिया गया? का नाम दे दिया परिधि नाम दे दिया गया है ठीक। परिधियां। तो अगर ये यहाँ से यहाँ है कोई तार एक गोल बनाए तो यहो सेमे होगा। तो अगर ये यहाँ से यहाँ 44 है तो यहो यहाँ से यहाँ नापेंगे तो कितना होगा? 44 से। तो यह यहाँ से यहाँ नापे के क्या बोला जाता है? परिधि। तो परिधि कितना है? 44 सेंटीमीटर हो गया। आप देखो अगर एक दो बीचों बीच भाग से बांट देंगे ना ऐसे ऐसे यहाँ यहाँ ठीक, या अगर ऊपर से बांटे नहीं दो भाग में बांट जाना चाहिए तो यहाँ से यहाँ बांटेंगे तो क्या कहा जाता है? व्यास ठीक। तो अब व्यास कितना से निकालना होगा? 22 ना वो आधा वो वाला ना होता है ठीक। तो देखो तो यहाँ से यहाँ परिधि बोला जाएगा अंग्रेजी में सरकमफेरेंस, जेकरा अंग्रेजी सी से डू नोट किए मतलब चिन्ह एगो शर्ट में है। और एक पूरा बीच यहाँ यहाँ बराबर भाग बांट दिए ना एक व्यास कहा जाता है, जेकरा अंग्रेजी में डायामीटर कहा जाता है, शॉर्ट में डी लिखा जाता है। या एक ऐसे ना पे या टोटल ऊपर से इधरों बराबर बराबर बढ़ गया तो ये भी क्या है? ये व्यासे है यानी डायामीटर है। तब बताओ अगर एक परिधि टोटल इतना है तो एक इतना कितना होगा? मतलब एक व्यास कितना है? ना अधिया 22 परिधि के अधिया ना होता है व्यास। व्यास के अधिया होता है त्रिज्या। ये बताए तुरंत। लेकिन एक निकाले के व्यास में निकालना होगा ना। अगर 44 सेंटीमीटर परिधि है तो व्यास कितना होगा? तो चलो निकालते अब चेक करते। देखो वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि थोड़ा सा के बता दिए कितना है? तार 44 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि बराबर सूत्र होता है 2 पाई आर। याद है ना ठीक। तो एगो सूत्र इधर है। अगर ये हम यहाँ पर ही परिधि के जगह 44 रख देंगे सूत्र निकालेंगे तो आर निकालेंगे जो त्रिज्या हो जाएगा। त्रिज्या केकरा कहते हैं? ये बीच में वो सेंटर होता है एकरा से एकदम बराबर यहाँ भाग को क्या बोला जाता है? त्रिज्या, जेका शॉर्ट में आर बोला जाता है। तो ये त्रिज्या जेका शॉर्ट में छोटका आर से डिनोट किया जाता है। अब पूरा यहाँ से यहाँ हो जाएगा तो व्यास हो जाएगा। देखो यहाँ रखे तो इधर होते नहीं होगा, सब तर बराबर बराबर है, सब तर बराबर बराबर है ना। अगर इनने 7 है तो इन्हू सब 7 होगा चाहे जितना भी रहे। तो एक निकालते हैं पहले आर कितना आता है। अगर आर पहले निकालेंगे तो आर जितना होगा दुगुना ना व्यास होता है। तो आर यहाँ से यहाँ तक के सब आर का दुगुना कर देंगे तो व्यास निकल जाएगा। 44 सेंटीमीटर रख देते हैं। अब बराबर 2 अब पाई के जगह बोले थे 22/7 रख लिया जाता है। आर के जगह आर ऐसे आर नंबर निकालना है। अब बोले ये 22 वाला से बराबर से काट दो तो सब नंबर लेकर चलो। समीकरण पढ़ा से याद है ना सर? लेकिन 2 गुने 22/7 गुने 44। तो 44 ऐसी रहेगा। इधर वाला 7 इधर आकर गुना में हो जाता है। हो गया। अभी गुने रहने तो सेंटीमीटर लाने और 2 गुने 22 और गुने आर है
आ इबाधा वाला जो नंबर गुना में होता है इन्हें भाग में चल जाता है। तो 44 गुने 7 आ सब गुना में तो नीचे ला दो तो 2 गुने 22। तो यही लेल आर यानी कि त्रिज्या निकालने का सूत्र एक के लाइन में त्रिज्या निकालने का सूत्र बताए थे ना। तो बोले थे कि परिधि गुने 7 और बाटा 2 गुने 22 ये बताए थे। उसी हो ना क्या परिधि 44 रख दिए गुना 7 है 2 22 हो गया। तो ये त्रिज्या निकालने के ये सूत्र हो गया। परिधि की जगह 44। अच्छा ये सूत्र से बनाए थे याद है। अब एक हम काट लेते हैं। देखो 22 से 44 क्या मरतबे कटा 2 मरतबा 2 से 2 कट गया बचा कितना 7। तो त्रिज्या कितना निकल का आया तो आर बराबर आ गया 7। तो मतलब त्रिज्या थोड़ा सा आर कितना आया 7 सेंटीमीटर। तो बोले कि यहाँ से यहाँ 7 है तो यहाँ से यहाँ टोटल कितना होगा 14। तो व्यास कितना निकल गया 14। तो देखो इसे हम निकाल लिए कि कोई 44 सेंटीमीटर के लंबा तार था हम गोल एगो वृत्त बनाए तो उससे बन गया। तो व्यास यहाँ से यहाँ कितना निकल का आया 1 का आधा ना होता है 1 का। तो यहाँ से यहाँ तक कि कितना निकल का आया 14। तो 1 का अधिया होता है त्रिज्या। तो 14 के अधिया कितना है ई है ई होता है अधिया ऊ ना अधिया तो ई हुआ। अब देखो अब यही एक निकल गया। अब एक परिधि बोला जाए तो इतना त्रिज्या बोला जाए कि इतना रहेगा व्यास बोला जाए तो इतना। अब एक होगा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के शॉर्ट में बड़का ए से एरिया कहा जाता है जगह हिंदी में क्षेत्र क्षेत्रफल निकालना है। हाँ अगर क्षेत्रफल निकालना है इसी वृत्त का जेकर लंबाई 44 सेंटीमीटर लंबा तार था गोल बना दिए तो कितना जगह हमारे बोर्ड के घेप लिया है यानी कि छेक लिया है इतना इलाका के एक क्या बोला जाता है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल यानी आप देखो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। और जब भी हमको वृत्त का क्षेत्रफल निकालना होगा तो तीनों में से कोई ना कोई रहना चाहिए। या तो परिधि रहे अगर परिधि दिया हुआ रहे तो हम लोग क्षेत्रफल एरिया निकाल लेंगे तो आर रख देंगे। अगर व्यास दे ले रहे तो अगर त्रिज्या निकालेंगे तो अधिया का निकाल लेंगे। अगर क्षेत्रफल दिया और क्षेत्रफल निकालेंगे तो देखो 22 के बटा 7 आर की जगह कितना रखना है 7 दूधा रख दिए काट दिए ठीक। तब देखो यहाँ मीटर था 1 मीटर सेंटीमीटर है ना आयो सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर। तो देखो ये हुआ 22 गुने 1 सेंटीमीटर और गुने 7 सेंटीमीटर ठीक। अब सब गुना करेंगे तो कितना होगा 22 में 7 से करेंगे तो 154 आएगा। सेंटीमीटर सेंटीमीटर गुना करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये वृत्त का क्षेत्रफल कितना निकल का आया 154 सेंटीमीटर। ये ऐसे बनता है। अब देखो हम एक लाइन में खाली लिखेंगे अन्य तो अगर कह सके लिखना है तो इनमें से कुछ नहीं लिखना है। अब एक लाइन में सूत्र देखो सबके निकालने की। अब ऐसी हम जितना जितना निकल का आया ना तो देखो हम निकालते हैं एगो सूत्र पर सब इस सब मिटाने दो ना वही सूत्र के सब अलग अलग से। मान लो इतना सब कुछ दिल है इनमें से कोई तरह एक गो दिल रहेगा और 3 गो निकाल सकता है ठीक। मान लो अगर वृत्त का देखो निकाल 1 नंबर सूत्र होता है। मान लो अगर वृत्त का त्रिज्या निकालना है ठीक। तो वृत्त का रुक जाओ हाँ क्षेत्रफल दे लगेगा तो कुछ नहीं। देखो अगर वृत्त का क्षेत्रफल तोरा निकालना है ये निकालना है ठीक। तो ओकरा ले तोरा दोनों में से कोई ना कोई देले रहेगा। तो पहले परिधि देले है तब कैसे निकालेंगे। तो वृत्त का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो अगर सूत्र होता है ये आप ऊपर वाला मिटा सकते हैं परिधि गुने 7 अब बटा 2 गुने 22। तो त्रिज्या हमारा निकाले के है तो ये ऐसे रखेंगे। अगर तोरा वृत्त के त्रिज्या छोड़ दो खाली त्रिज्या निकाल। अगर वृत्त के तोरा परिधि निकालना हो वृत्त का परिधि निकालना हो अगर वृत्त के हमको परिधि निकालेंगे ना ई मतलब ई वाला निकाले के तो इस समय से तीनों में से कोई ना कोई देले रहेगा। तब भी हम त्रिज्या वाला पढ़ देते हैं ठीक। त्रिज्या देले रहेगा तो एक सूत्र है 2 पाई आर यानी कि थोड़ा आर देले रहेगा तब तो वृत्त के परिधि। तीसरा सूत्र है अगर वृत्त का व्यास निकालना हो कौन ई वाला तो वृत्त का व्यास बराबर होता है 2 आर यानी कि वो में त्रिज्या देले रहेगा ठीक। अब देखो और चौथा वृत्त का अगर क्षेत्रफल निकालना हो देखो सब निकाल रहे हैं ना तब एक सूत्र अभी बताए थे ना पाई आर स्क्वायर। तो एहो में तोरा आर तो सब में आर की जरूरत हो रहा है ना। तो पहले आर निकाल लेंगे तो यही मेन आर होता है। तो आर निकाले के जो दे ले रहे ओकरा से नहीं। तो ये 4 गो मेन सूत्र है। तो पहले आर तो कोई भी ऐसी जब तक कोई क्वेश्चन दिया रहता है ना तो वो में तोरा सबके दे रहता है कथी त्रिज्या दिए देता है।
कि मान लीजिए किसी वृत्त का क्षेत्रफल त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका परिधि निकाल लेते हैं। जगह आर की जगह 7 रख देगा तो देखो अभी रखेंगे तो परिधि 44 आएगा सिर्फ। 2 पाई के जगह 22/7 और गुने आर की जगह कितना रख दे 7 तो परिधि निकल के आएगा ना। परिधि कितना है 44 है, 44 आ जाएगा। 7 इसे ही कट गया, 22 गुना 44 सुना गया। अब देख लो एगो वृत्त के परिधि निकल गया 2 नंबर वाला। अगर तीसरा नंबर वृत्त के व्यास निकालना है तो वृत्त के व्यास के सूत्र कथी है 2r, तो 2r है, r के जगह कितना रखेंगे 7 तो 7 गुना 14 हो गया। वृत्त के व्यास 14 निकला है ना, खत्म हो गया। चौथा देखो अगर वृत्त के क्षेत्रफल निकालना है तो सूत्र कथी है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर में पाई की जगह कितना रखें 22/7 आर स्क्वायर मतलब 2r रखना है तो आर कितना है 7 तो 7 गुने 7। अभी निकाले तुरंत 1 सेंटीमीटर और सब गुना किए 154 सेंटीमीटर आ गया स्क्वायर। देखो सब निकल तैया से तो वही खाली कभी व्यास निकाले के बहुत सारा दिए क्वेश्चन बहुत सारा। देखो अब भी खाली इतना सूत्र लिख लो ई वाला 4 गो कॉपी पर, यही पर बहुत सारा फिर क्वेश्चन बनेगा तब बना। अगर तोरा सके ई सब चीज के देखो वृत्त के परिधि निकाले के क्या जरूरी पड़ता है आर यानी त्रिज्या की जरूरत पड़बे करेगा। ये त्रिज्या मेन है। वृत्त के व्यास निकालने के लिए वृत्त के त्रिज्या की जरूरत पड़बे करेगा। वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्या निकाले के जरूरत पड़ेगा। तो त्रिज्या तो जे में दे ले रहेगा ओकरे में निकाल देगा तीनों से। आज जे क्वेश्चन में त्रिज्या न दे रहे तो पहले त्रिज्या कैसे निकालेंगे। तो त्रिज्या निकाले के एगो सूत्र है कि अगर वृत्त के परिधि दिया रहे तब, अगर परिधि दिया रहे तब ई वाला सूत्र लगाना, ठीक। परिधि गुने 7 बटा 2 गुने 22। अगर वृत्त के क्षेत्रफल दिया रहे तो देखो ये हम पूरा बनाकर तब निकालते हैं कि तब क्या सूत्र लगाना है। अगर वृत्त का क्षेत्रफल दिया रहे और तब वृत्त का त्रिज्या निकालना हो तब क्या लगाएंगे, अब बक्सा के मिटाते हैं अच्छा से जन बनाते हैं। अभी हम वृत्त का त्रिज्या निकालेंगे, ठीक। लेकिन इस सब में वृत्त के त्रिज्या निकाले के लिए परिधि का यूज किए थे। अब वृत्त का त्रिज्या निकालने के लिए हम क्षेत्रफल का यूज करेंगे कि हमको कोई वृत्त है जो अगर क्षेत्रफल दे दिया है, कितना क्षेत्रफल है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारा एक त्रिज्या निकालना है 7 आना चाहिए, निकाल कर देखते हैं कैसे निकलेगा। तब वृत्त का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया है 154, तो ये सब इतना जगह इधर लिखेंगे 154 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर पाई के जगह रखेंगे 22/7 और गुने आर हमका ये आर स्क्वायर निकालना है, ठीक। यही लिए थोड़ा सा के फिर अभी सिखाए थे वर्गमूल निकालना है। आर के स्क्वायर कोई कैसे निकलेगा, ठीक हो गया। अब देखो बोले थे अभी समीकरण में कि इधर वाला जो भाग में होता है शून्य जाकर गुना में हो जाता है, तो 154 गुने 7 हो गया। अब बराबर ये है इन सेंटीमीटर स्क्वायर है तो छूट जाता है 22 गुने आर स्क्वायर है ना, ऐसा से लिख देते हैं 154 सेंटीमीटर स्क्वायर अब गुने 7 हो गया। अब देखो एक गुना नहीं करना है ना, भाग है ना, एक पहले ले आते इधर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर गुने 7। बोले ई वाला 22 इन्हें गुना में है तो इन्हें आगे कर दीजिएगा, भाग आ गया 22 नीचे आ गया बराबर आर स्क्वायर आ गया। अभी अगर सब सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आर के स्क्वायर आया, लेकिन निकालना कहती है खाली आर निकालना है। पहले सब आर ओ स्क्वायर तक हमसे निकाल लो। तब 22 से 154 कटेगा, एक क्या दिखाई दे 7 मरतबे कट जाएगा। हाँ बहुत अच्छा, न कटेगा तो देख लो 100 दुक्के से काट लो, दुक्का में है 11 मरतबे और दुक्का में है 7 और 777 मरतबे। एहो दुक्का में 154 77 मरतबे को बुझे आया कि न, एहो काट दे लो 154 में 2 से भाग करके दिखा देते हैं। देखो 7 मरतबे 14 कटम कुटम 14 7 मरतबे, समझ गया। अब फिर 11 से 77 कटना जाएगा, 11 के पहाड़ा याद आ रहा है ना 7 मरतबे, ये 22 से 154 डायरेक्ट हम 7 मरतबे काट रहे थे, ठीक। तो ऊपर देखो ऊपर खाली एगो 7 बचल है और एगो 7 बचल है, यानी कि ऊपर बचा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर और गुने 7 और बराबर है आर स्क्वायर। 7 और 7 गुना करेंगे, आगे मैंने लिख लेते हैं बेटा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ ना, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर अभी रहबे करेगा, हो गया। अब बराबर कितना है आर स्क्वायर। तब आर स्क्वायर हम आर खाली निकालना है तो ई वाला जो रूट होता है एन्ने चल रहा है, ऐसे रूट बन जाता है, मतलब स्क्वायर इधर आ 49 इधर हो गया, इधर सेंटीमीटर स्क्वायर बटा बराबर आर है। यही रूट हुआ ना, यही के मतलब है वर्गमूल है 49 के कर वर्गमूल है, जो कल सिखाते ना हाँ कि 49 का वर्गमूल निकाले
तो 7 निकाल देता था, ये लिख दिए रूट अंडर 49। तो ये कर है रूट अंडर 49, 7 के डायरेक्ट याद आ रहा है तो तू डायरेक्ट 7 लिख दो, बड़का नंबर देंगे तो 7 हो गया। और सेंटीमीटर में 2 गो है तो कै गो निकलेगा, एगो। तो आना तो एगो सेंटीमीटर। तो देखो r बराबर 7 सेंटीमीटर आया ना, हो गया। ये इतना कहानी था। अब एक डाउट फिर एक हम बताते हैं अच्छा से, रुक जाओ, लिखे हुए थोड़ी ना देंगे। देखो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है पाई बटा, इसको फिर बता रहे हैं, ठीक। अब वृत्त का क्षेत्रफल हमारा दे दिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा आर निकालना है, त्रिज्या निकालना है, तो पाई आर स्क्वायर की जगह रख देंगे 22/7। आर स्क्वायर के मतलब है 2 गो आर, ठीक। यानी दूसरा तरीका अगर इस बार अच्छा समझ जाए, ठीक, हो गया। अभी बोले 7 इन्हें चला तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर और गुने 7 बराबर 22 गुने आर और गुने आर। समझ गया, ये 2 आर के अलग अलग की है, समझ आए ना। 100 अब 22 के नहीं लिखेंगे तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर नीचे 22 आई गुने 7 तो होते है। अब बराबर 2 आर है ना, समझ रहा है। ये 22 से 54 अभी तक काट कर दिखा दे रहे कि 7 मतलब कट जाएगा से, तो ये आया 7 सेंटीमीटर स्क्वायर और गुने 7 बराबर आर गुने आर। देखो ये इधर 2 गो है ना, तो कोई नंबर से ना एगो कट जाता है, यानी कि या एकरा ही समझ लो। अगर आर स्क्वायर के 9 ये समझ में आएगा तो ये आर स्क्वायर अभी रहने देंगे, तो ऐसे था आर स्क्वायर, फिर था आर स्क्वायर, ई था आर स्क्वायर, ई था आर स्क्वायर। तो ये जो इधर स्क्वायर होता है तो इधर से स्क्वायर हम हटाएंगे तो हमारा आर बचना गया, तो ये स्क्वायर एन्ने चलाता है तो एन्ने ऐसे रूट के रूप ले लेता है। तो अंदर में हो गया 7 सेंटीमीटर 2 है तो एक अलग अलग कर दो, एगो सेंटीमीटर और एगो सेंटीमीटर एक 7 सेंटीमीटर। तो कोई भी रूट के अंदर में 2 गो कोई चीज रहता है ना तो एक गो निकलता है, 2 गो है 7 7 तो एगो 7 सेंटीमीटर बजे आएगा फिर 7 सेंटीमीटर। आर के मान कितना आया 7 सेंटीमीटर। या एक गुना कर लिख दिए थे तखनी बनाया कि 49 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, ठीक। तो 2 गो है तो एगो सेंटीमीटर निकला, 49 कै गो है केकर गुणनखंड है 7 के, तो एगो 7 निकला, ऐसे था। इसी तरह यहाँ पर 64 रहता, ठीक, रूट अंडर 64 बराबर आर तो केकर निकलता 8 के। उसी तरह दिए थे अगर 125 रहता तो केकर निकलता नहीं 125 225 15 के। तो आर बराबर कितना निकलता, एल एल ईसा सिखाया कि वर्गमूल निकालना, रूट के अंदर कोई रहे तो इसी एल एल दिए हैं, एगो 625 वाला दिए थे, 25 के केकर है 25 के, तो डायरेक्ट निकाल कर सीख गया था ना। तो इसे तो याद है इतना 30 तक के पहले। अगर बड़का जब बनाने वाला दिए थे अभी निकालेंगे तो 8 6 7 ठीक था। फिर बोले थे 3 से लग जाएगा तो 289 आया। अब फिर बोले 289 के 17 से आया तो 17, तो ये निकल का आया ना 3 गुने 17 गुने 17। तो ये बोले ना 3 गुने 17 ये क्या इतना, हाँ बताना है ना सबके से 51 है ना, क्या निकल का आया। ये वर्गमूल इतना जरूरी था कि जब वृत्त का क्षेत्रफल दिया रहे अगर त्रिज्या पूछे तो हम लोग ऐसे बनाएंगे, ऐसे रूट निकालना सीखना होगा, समझ गया। पहले दिन से वर्गमूल और घनमूल के तो जरूरी ना पड़ता है, ठीक गया। अब देखो इनमें देखो गौर करना कथी कथी सीखा से। वृत्त का परिधि निकालना सीख गया अगर त्रिज्या दे रहा है तब। तो यह वृत्त के परिधि निकालना है तो त्रिज्या, तो अगर त्रिज्या निकालना हो हमको वृत्त का त्रिज्या निकालना हो, अगर परिधि दे रहे तो ई सूत्र लगाएगा। वृत्त का त्रिज्या निकालना है अगर क्षेत्रफल दिया हुआ से निकालना हो तब सूत्र अभी निकाले तो कुछ ऐसा था। अब सूत्र एक लाइन में इधर लिख देंगे मिटा कर। वृत्त का त्रिज्या निकालना हो अगर क्षेत्रफल दिया है तब कौन सूत्र होता है इसे देखो। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, ए से निकल कर आता है ऐसे। इतना दे दिया 154 चाहे जो भी दे एक ऐसी रहे दो। वृत्त का क्षेत्रफल अब देखो पाई आर की जगह 22/7 है, आर स्क्वायर है तो ये सब पाई आर ना इनने चल जाता है सोचे पाई, ठीक। ये यानी कि देखो अगर त्रिज्या निकालना है तो कथी सूत्र है वृत्त का क्षेत्रफल बटे पाई। इसे ई सूत्र दूसरा से दे दिए कर लो तो अगला जो स्पेशल सूत्र होता है उसे कर लेना नदी बनवे तो ये अभी समझ लो कि वृत्त का क्षेत्रफल में अगर वृत्त का त्रिज्या दिया रहे, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल दिया रहे 154
अब वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो सूत्र ई यूज करके देखना, थोड़ा सा कहीं बनाया निकल जाएगा। पाई के जगह यहाँ पर हम 22 इधर लिख देते हैं, ये जो ऊपर चल गया है 7 तो 7 ऊपर, ठीक, यही निकल जाएगा, यानी आर स्क्वायर रह जाएगा, इतना है ना। अब देखो ये पर इधर आर स्क्वायर रहबे करता है, एक और रूट अंदर एक अंदर कर दो, इतना सूत्र एक लाइन में चले। वृत्त का त्रिज्या निकालना है, अगर वृत्त का क्षेत्रफल दिया रहे तो ऐसा का सूत्र यूज करेगा। मान लो वृत्त का क्षेत्रफल 154 दिले है और त्रिज्या निकालना है कि त्रिज्या कितना होगा, तो अब एक पर सेम ऐसा का बनाते हैं, सेम इसी बनेगा। तो देखो कितना था, वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया 154 गुने 7 और रूट अंदर 22 है ना, तो वो है ना पाइए ना चेंज होकर चल गया यहाँ पर ही, ये तो बदल है तकनीक। 22 से कटना कर मतलब कटा 7 मतलब देखो डायरेक्ट में 2 7 है ना, क्या वो निकल के आएगा 1 7, तो आर बराबर कितना निकला उतना समय कि डायरेक्ट एगो सूत्र है, ऐसे रखो डायरेक्ट कितना जल्दी निकल गया, सीख गया। यह सूत्र कैसे हुआ समझाने के लिए इतना तो 2-3 समझा रहे हैं, ठीक। तो डायरेक्ट सूत्र ऐसे, अब देखो कोई भी अगर वृत्त का क्षेत्रफल दिया रहा है त्रिज्या निकालेंगे तो एक जगह पर रख दो, गुने 7 रख दो और नीचे 22 का रूट अंदर। अब 44 के जगह पर वाला 54 के जगह कोई और भी रखा जाए, 54 देख लो, जाने दो तब निकालते हैं, एक और निकाल ही देते हैं पहले। अगला है वृत्त के त्रिज्या निकालना है, परिधि के सूत्र मिल गया, वृत्त के त्रिज्या निकालना है, क्षेत्रफल का सूत्र मिल गया। अगर वृत्त का त्रिज्या निकालना है और व्यास देले रहे तब कैसे, हाँ अगर व्यास देले है ना, अगर कोई भी वृत्त के त्रिज्या निकालना है और व्यास दिया है तो व्यास जी के दुगना कर दो, अधिया कर दो भले, तो वृत्त के त्रिज्या बराबर होता है d बटा 2। एक सूत्र डायरेक्ट, जैसे देखो वृत्त के मान लो व्यास कितना दे है 14, तो वृत्त के थोड़ा त्रिज्या निकाले यानी आर निकालना है, तो आर बराबर सूत्र होता है d बटा 2। आर डी के जगह कितना है 14, में 2 से भाग कर दो 7, आना गया 7 नंबर। एगो क्वेश्चन पर सारा चीज निकाल कर हम बता दिए ताकि सब समझ लेते निकाला जाए। तो देखो तो वृत्त के व्यास निकालना बहुत इजी है, वृत्त के व्यास निकालने के लिए त्रिज्या निकालना, लेकिन हाँ अगर वृत्त के व्यास दिया हुआ है तो त्रिज्या निकालना बहुत, बस अधिया कर दो। लेकिन वृत्त के परिधि दिया रहा है, वृत्त के त्रिज्या निकालना है तभी सूत्र, बस एक उतन का ई आठ रहेगा, वो हम शॉर्ट कर दे, सब मिल रहा है खाली काट दो। आ वृत्त के क्षेत्रफल दिया रहे और त्रिज्या निकालना है तो रूट अंडर क यहाँ पर क्षेत्रफल दे दो, गुना 7 को 22 से भाग कर दो, बन जाएगा, ठीक। अब देखो खाली आप सबके एगो क्वेश्चन बनाते हैं, देखो वृत्त के खाली परिधि चेंज कर देते हैं तो व्यासो चेंज होगा ना। देखो वृत्त के परिधि देते 154 मीटर, ठीक, समझ गया सब। तकनीक 44 था ना, 154 दिए हैं, तो आप वृत्त का व्यास निकाल कर बताओ कितना होगा व्यास। हाँ अधिया का अधिया कर देगा, अधिया का अधिया में अधिया नहीं करना है, ध्यान देना। देखो बोर्ड पर वृत्त के परिधि देल है, अब वृत्त का व्यास निकालना है, तो आपका व्यास के सूत्र होता है 2r, तो 2r से पहले तो त्रिज्या चाहिए, तो वृत्त के त्रिज्या निकालना होगा। वृत्त के त्रिज्या निकाले के सूत्र है, अगर परिधि दिया रहा है तो परिधि गुने 7 और बटा 2 गुने 22, तो देख लेते हैं। तो 154 है तो ई वाला सूत्र लग गया। देखो वृत्त के परिधि देल है और त्रिज्या निकालेंगे तब ना व्यास निकलेगा, तो पहले त्रिज्या निकालना होगा। कोई बोले थे कि कुछ निकालना है, व्यास निकालना है या क्षेत्रफल निकालना है तो थोड़ा त्रिज्या की जरूरत पड़ जाए, तो पहले सबसे पहले त्रिज्या पता कर लो। कोई भी चीज दे होगा त्रिज्या कितना है, क्योंकि देखो सब में त्रिज्या की जरूरत है, तीनों ही चीज निकालना है कभी भी, तब त्रिज्या के व्यासो निकालना है तो तब त्रिज्या पता रहना चाहिए। त्रिज्या पता रहेगा तभी व्यास निकलेगा, त्रिज्या पता रहेगा तब परिधि निकलेगा, त्रिज्या पता रहेगा तब क्षेत्रफल निकलेगा। तो पहले थोड़ा था कि व्यास त्रिज्या ना मिला, तो देखो अगर परिधि इतना है तो वृत्त के त्रिज्या निकाले के सूत्र है 154 के जगह मीटर गुने 7 और नीचे 2 गुने 22। एक 22 से काटे थे ना 154, 7 मरतबे 7 से 7 7 49 बटा 2 रहे तो पूरा पूरा ना काटो, यानी वृत्त का त्रिज्या कितना आया 49 बटा 2। अगर वृत्त के त्रिज्या इतना है तो वृत्त का व्यास कितना होगा, वृत्त के व्यास के तो 2r, तो 2r मतलब एक में 2 से गुना करना है, 2r लो 2 गुने r, 2r के जगह कितना रखेंगे 49 बटा 2 कट गया, तो बता कितना 49, तो व्यास कितना निकल के आया एक कर दिया होता है, एक त्रिज्या के दुगना ना होता है 49, तो ऐसू
एक कर दिया 24 हुआ, 49/2 क्या दिया हुआ 24, 24.5, 24.5 का दुगना करेंगे तो फिर 49 हो जाएगा। तो बतवा हुए। तो देखो वृत्त के परिधि दिए तो त्रिज्या निकालना लिया ऐसे का, और त्रिज्या दिए तो व्यास निकालना गया ऐसे का। अब क्षेत्रफल निकालना है, तब वृत्त के क्षेत्रफल निकाले के सूत्र है, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के पाई आर स्क्वायर। आर क्लास के पता चल गया कितना है 49/2। तो वृत्त का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर। पाई के जगह 22/7, आर के जगह 2 था 49/2 गुने 49/2, ये कट जाएगा 7 मरते, 2 से कट गया 11 मरते। अब तो नीचे वाला कोई ना कटेगा, ये है 77 गुने 49/2, ये मीटर स्क्वायर होगा। आप खाली गुना भाग कर लेंगे तो पूरा एक जगह। ये वाला क्वेश्चन कायदा बताइए, तो क्षेत्रफल निकाल गया। इसी तरह से सब बनेगा। आप छोड़ देते हैं तो उसे जितना जाएगा। एक और सब क्वेश्चन की कोशिश करना बनाने के सब पसंद आएगा। इतना देर से हम बोले, आप बोल रहे हैं हम बोल